हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रशांत आज आप लोगों के लिए इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट की रिक्रूटमेंट रैली फॉर मेंस उसके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, ये जो रैली होने वाली है वो 12 मई से 21 मई के बीच में होने वाली है। कहाँ पे होने वाली है? देवभूमि द्वारिका NDH हाई स्कूल पे होने वाली है। दोस्तों, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस जामनगर। ऑल कैंडिडेट टू लॉगिन, आपको क्या करना है, ये वेबसाइट पे जाना है, आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके अप्लाई करना है और उसके बाद उसका आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in की वेबसाइट पे आपको जाके लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन सबमिशन करने का जो डेट है वो 13 मार्च से चालू होकर 26 अप्रैल तक ख़त्म हो रहा है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के बाद 27 अप्रैल को उसके बाद आपका एक एडमिट कार्ड जनरेट होगा, जिसको आपको प्रिंट करके लेके जाना रहेगा। एडमिट कार्ड जनरेट होगा और वो एडमिट कार्ड के बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। आर्मी रिक्रूटमेंट रैली विल बी हेल्ड टू द एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर आपका रिक्रूटमेंट रैली हो सकती है, जो आप देख पा रहे हो। तो आइए डिटेल देखते हैं। द स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट फ्रॉम अबो मेंशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी एज पर द क्वालिटेटिव रिक्रूटमेंट। जो कैंडिडेट की स्क्रीनिंग होगी, तो ये मेंशन जो जितने भी इसके अंदर डिग्री डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया गया है दोस्तों, उसी डिग्री के डिस्ट्रिक्ट के आप होने चाहिए। या तो जामनगर होना चाहिए, पोरबंदर, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, कच्छ, गिर सोमनाथ, बोटाद, मोरबी, देवभूमि द्वारका एंड दीव, इतने डिस्ट्रिक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तभी क्या होना चाहिए, देखो दोस्तों, शोल्डर जनरल ड्यूटी के लिए जो है 17.5 से 21 साल एज होना चाहिए। एज बॉर्न बिटवीन 1999 टू 2003 के बीच में होना चाहिए। मिनिमम 168 सेंटीमीटर उसकी हाइट और 50 kg वेट होना चाहिए। और ये इसका चेस्ट 10वीं पास जो है वो होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद शोल्डर ट्रेडमैन 10th पास, टेंथ पास होना चाहिए। ये इसका एज है, आप इसके ना डिटेल नोटिफिकेशन देख पा रहे हो। क्लास 10th पास, नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट में 33% जो है वो रिजल्ट होना चाहिए। शोल्डर ट्रीटमेंट 8th पास वाला भी चलेगा। इस तरीके से आप डिटेल देखो। क्लास 10th 8 सैम्पल पास फॉर हाउस कीपर और मेस कीपर। नो स्टिप हाउस कीपिंग और मेस कीपिंग के लिए जो है वो 8th पास चलेगा। शोल्डर टेक्निकल के लिए जो है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस 10th एंड विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 12th पास होना चाहिए साइंस से, जिसका कम से कम जो है वो 50% मार्क्स होना चाहिए और 40% टोटल जो है सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए। शोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी साइंस के लिए सेम जो है दोस्तों वही है क्लास। शोल्डर चेकअप स्टोर कीपर टेक्निकल इंडिविजुअल मैनेजमेंट, ये भी आपका 10+12 पास होना चाहिए। का आर्ट्स कॉमर्स या कोई भी स्ट्रीम में पास हो तभी भी चलेगा। तो ये इसका डिटेल आप यहाँ पे देख पा रहे हो। द एजुकेशन सर्टिफिकेट इज इशू बाय एजुकेशन बोर्ड एफिलिएटेड टू बी लिस्टेड बाय COBSC, AICTE, CBSC एंड NIOS ओनली विल बी कंसीडर। तो ये आप इसका ध्यान देखने की कि स्टेट यूनिवर्सिटी CBSC और NIOS से एफिलिएटेड होना चाहिए। ट्राइबल अथराइज एरिया ST के लिए जो है ये अलग से कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं, तो वो आप एक देख पा रहे हैं। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सब रिलैक्सेशन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों। फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरिड आउट एज पर द फिजिकल स्टैंडर्ड लिस्टेड इन पैरा अबो। यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट इस तरीके से लिया जाएगा। एज पर द लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड एट द रैली साइड, मेडिकल स्टैंड जो है वो भी रैली साइड पे ही हो सकता है। रिटर्न टेस्ट थ्रू द कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है दोस्तों। will be conducted at medically fit candidate at the nominated venue. The date and time of the return test will be intimated at the rally site and through the admit card. आपको रैली साइट पे ही डेट एंड टाइम बता दिया जाएगा, वहीं पे आपका रिटर्न टेस्ट भी होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विथ 2 लेटेस्ट फोटो कॉपीज ऑफ देम ऑफ द रैली साइट। एडमिट कार्ड आपको लेना है प्रिंटेड ऑन ए लेज़र प्रिंट ऑफ गुड प्रिंटर पेपर। डू नॉट सिंक द साइज, फोटोग्राफ लेके आना। डू नॉट एक्सेप्टेड कंप्यूटराइज फोटोज
शॉप और फोटोग्राफ्स, मतलब आपका कोई फ़ोटो से फ़ोटो नहीं बनाना चाहिए, एक्चुअल फ़ोटो आपको लेके जाना। फोटोग्राफ मस्ट बी द प्रॉपर हेयर कट एंड द क्लीन सेव एक्सेप्ट द सिख कैंडिडेट के लिए चलेगा, लेकिन बाकी के लिए आपको क्लीन सेव होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको पूरा प्रॉपर लेके जाना है। डोमोसाइल सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशू बाय तहसीलदार और मजिस्ट्रेट, ये भी आपको लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो लेके जाना है। रिलीजियस सर्टिफिकेट लेके जाना है। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो अनमेरिड सर्टिफिकेट और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से आप दोस्तों देख पा रहे हो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है। आपको ध्यान से अप्लाई करने से पहले आपको क्लियर वे से पढ़ लेना है। काफ़ी अच्छा चांस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई टैटू नहीं होना चाहिए। इंडियन आर्मी के हिसाब से आपका जो टैटू है वो ओपन बॉडी पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर दिया है, यदि आप मोर डिटेल लेना चाहते हो तो आप टेलीफ़ोन करके आप पूरा डिटेल यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। एफिडेविट का फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया गया है, तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और आप आशा करते हैं कि आप इस रैली में जाएंगे। इंडियन आर्मी की चांसेस जो है बहुत कम निकलती हैं, और जिससे आप इसके अंदर ज्वाइन हो ये उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।